तुम कम हो न हम कम है जानी। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया। दर्शकों, ये खबर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जब दिल्ली की रोहताश नगर विधानसभा में केजरीवाल की नई आबकारी नीति का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, इस आबकारी नीति के तहत केजरीवाल को दिल्ली में 800 से 1000 जी हाँ ठेके खोलने हैं। आपको बता दें, इनकी मंजूरी दे दी गई है। अगर विधायक जितेंद्र महाजन की माने तो 800 से 1000 ठेके दिल्ली में खुलने हैं। और दिल्ली में जो नगर निगम के वार्ड हैं, एक तरह से 272 जो नगर निगम के वार्ड हैं, तो हर वार्ड में ऑन एवरेज अगर लगाया जाए तो एक वार्ड में 3 ठेके खोले जाएंगे। इसी बात से बस खफा होकर, नाराज़ होकर जितेंद्र महाजन ने यह धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि एक वार्ड में 3-3 ठेके खुल जाएंगे तो सारी दिल्ली मैखाने में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, हालांकि उनकी ये बात लाजमी भी है कि केजरीवाल सरकार की इस आबकारी नीति के तहत यदि पूरी दिल्ली में 800 से 1000 नए ठेके को खोलने की स्वीकृति दी गई है तो दिल्ली में क्या शराबियों का जमावड़ा नहीं होगा। यही बात जितेंद्र महाजन ने इस धरने प्रदर्शन के दौरान उठाई। उन्होंने कहा कि घर की जो लेडीज़ हैं वो आगे सामान भी लेने जाती हैं और ये सारे ठेके रिहायशी इलाकों में खोले जा रहे हैं, जिससे घर की माताओं और बहनों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इलाके में क्राइम भी बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि केजरीवाल सरकार को इन ठेकों को परमिशन देने की आखिरकार ज़रूरत क्या थी। रूप जो बदल जाएगा उस स्थिति को देखो कि जब यहाँ पर दूसरे तरीके की दुकानें खुलेंगी तो जो लोग आएंगे वो इस इलाके के रहने वाले लोगों की शर्म नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, उन लोगों ने अपना हित साधना है, उन्होंने अपनी दुकानदारी चलानी है और फिर उस टाइम अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आप लोगों को अपनी शर्म को देखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस वजूद को बचाने के लिए जो उस टाइम संघर्ष करना है, उससे अच्छा कि वो संकट पैदा नहीं हो, उसके लिए आज संघर्ष कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा आवासीय कॉलोनी के बीच में शराब के ठेके एक अव्यवस्था को जन्म देंगे और साथ ही साथ इलाके में क्राइम भी बढ़ाएंगे। ऐसे में दूभर हो जाएगा इलाके की स्त्रियों का बाहर निकलना। जी हाँ, इसी बात को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आप देखिए, दिल्ली का विनाश का कारण बनने जा रही है, उसको लेकर हम सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे रोहतास नगर विधानसभा के सभी सामाजिक, राजनीतिक, RWS, मार्केट एसोसिएशन सभी इसमें शामिल हैं और हम इस विनाशकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। ये नई आबकारी नीति जिसके अंदर हर वार्ड के अंदर 3 शराब के ठेके खोले जाएंगे और शराब के ठेके सुबह 3 बजे तक चलेंगे। सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करना, इसको हमें रोकना भी है और इसको लेकर जगह जगह पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिससे ये शराब के ठेके ना खुल पाए। कल एक मशाल यात्रा भी आप निकालने जा रहे हैं जो केजरीवाल की कानों को जूनी रहेंगी, उसके खिलाफ क्या कुछ कहेंगे? एक जन जागरण अभियान के तहत हम सब लोग कल मशाल यात्रा निकालना चाह रहे हैं, जो कि पूजा बैंक्वेट हॉल से शुरू होगी और मंडोली रोड पर इंदिरा प्याऊ तक ये मशाल यात्रा जाएगी। इस 2.5 किलोमीटर के रास्ते में भी 5 शराब के ठेकों को दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दी है। वहाँ के लोगों के बीच में जन जागरण करने के लिए हमने कल एक मशाल यात्रा निकाली है और मशाल यात्रा नहीं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें जो भी आंदोलन चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। आने वाले समय पर जहाँ जहाँ पर भी शराब के ठेके खुलेंगे उन ठेकों के बाहर हम महिलाओं के प्रदर्शन करेंगे। पहले महिलाओं को बीच में हम जन जागरण करेंगे और क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को लेकर भी उन ठेकों के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी हमें जो भी इस आंदोलन को चलाने के लिए करना है, आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा कि मंच से बार बार नारा लगा, लड़ेंगे या मरेंगे, पर इन शराब के ठेकों को जरूर हम रोकेंगे। आज ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना। सर, बात की जाए लगभग कितने ठेके खोलने की बात की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा? दिल्ली के अंदर 272 वार्डों के अंदर हर वार्ड के अंदर 3 ठेके खोलने की बात है। लगभग दिल्ली के अंदर 800 से 1000 तक नए ठेके खोलने की बात है और आप ये देखिए कि ये सभी ठेके अधिकतर ठेके आवासीय क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं, जिनके अंदर आबादी पूरी तरह है, आसपास मंदिर है। हम आज यहाँ विरोध कर रहे हैं, ये शराब का ठेका खोला जा रहा है। 50 मीटर के अंदर ही 3 बड़े मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने इस बारे में दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर को भी लिखा है, एक्साइज कमिश्नर से मिलने का समय भी मांगा है। हम इन ठेकों का विरोध करेंगे और मरते दम तक, आखिरी समय तक विरोध करेंगे। तो ये LG साहब ने परमिशन पे साइन करे हैं, तो LG साहब के वहाँ भी धरना होगा नहीं? उसके अंदर एक क्लॉज ये भी है कि जहाँ के लोग
इन ठेकों का विरोध करेंगे, उन ठेकों को कैंसिल किया जाएगा। हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे यहाँ के ठेके कैंसिल कीजिए। अगर हमारे यहाँ के ठेके कैंसिल नहीं होंगे, हम एलजी क्या राष्ट्रपति साहब के पास भी जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस किया है आपने? अभी पत्राचार हो गया है? हमारे यहाँ पर अभी हमने लोगों के बीच में जन जागरण कर रहे हैं, लोगों से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये सारे हम दिल्ली के एक्साइज कमीशन। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि केजरीवाल के इस डिसीजन की चौतरफा बुराई हो रही है। साथ ही इलाके के लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल सरकार को इतनी भारी मात्रा में ठेके खोलने की ज़रूरत क्या थी। क्या केजरीवाल दिल्ली को एक मैखाने में तब्दील करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल दिल्ली में एक नशे का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं? आखिरकार केजरीवाल सरकार ऐसे कदम क्यों उठा रही है? आपको बता दें, किसी भी सरकार में राजस्व का ये लिकर बहुत बड़ा सोर्स होता है। सभी सरकारें चाहती हैं कि लिकर पे ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस टैक्स को वसूला जाए। इसी को ध्यान रखते हुए लिकर जो होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस टैक्स को वसूला जाता है। शायद दिल्ली सरकार भी अब जब घाटे में आ चुकी है तो वो ये समझ रही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये दारू के ठेके खोल कर ज़्यादा से ज़्यादा लिकर लग्जरियस टैक्स की वसूली करके दिल्ली को फ़ायदे में दिखाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार के प्रतिनिधि और इनके ओवर कॉन्फिडेंट मंत्री हमेशा टीवी पर आकर ये बोलते नजर नहीं आते कि हमारा बजट फ़ायदे में है। अब सोचने वाली बात यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट और बजट के बीच में अंतर ना पता होने की कंडीशन में इनके नेता ऐसी बेफजूल बातें टीवी पर आके क्यों बोल देते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, शायद बजट का चैप्टर इन्हें पूरा पढ़ना चाहिए और फिर दिल्ली की जनता को ये बताना चाहिए कि इनकी सरकार घाटे में है या प्रॉफिट में। अगर सरकार घाटे में नहीं है तो आखिरकार इतनी ज़्यादा मात्राओं में ठेकों को खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों दिल्ली का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ तो केजरीवाल सरकार ने ये वादे किए थे जब चुनकर आई थी कि हम हर एक विधानसभा में एक स्कूल बनाएंगे, हम लोकपाल बनाएंगे जिससे कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके। लेकिन केजरीवाल सरकार शायद वो सारे वादे भूल गई है और दिल्ली में एक सड़क भी नहीं बना पाई है। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र महाजन के एक प्रतिनिधि ने हमसे बात करते हुए केजरीवाल सरकार को खूब कोसा। उन्होंने भी कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है और दिल्ली को एक पूरे के पूरे मैखाने में तब्दील करना चाहती है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। विशाल जी बताएं, ये जो धरना आप लोग कर रहे हैं कि रोहतास नगर में कितनी प्रस्तावित दुकानें हैं और एक वार्ड में कितनी दुकानें खुलनी है जिसका लिए आप धरना कर रहे हैं? एक वार्ड में 3 दुकानें खुलनी है, एक विधानसभा में एक दुकान अलग खुलनी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगी, जिसे केजरीवाल जी ने पिंक ठेका दिया है। वहाँ से सिर्फ महिला खरीद पाएंगी, यानी 3 दुकानें एक वार्ड में, विधानसभा में 3 चौक 12 दुकानें और एक दुकान अलग से सिर्फ महिलाओं के लिए, कुल 13 दुकानें। यानी कि 13वीं दुकान महिलाओं के लिए खोली जा रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? केवल महिलाओं के लिए। ये आप कंफर्मेशन है, ये ऑन पेपर बात कर रहे हैं? मैंने नीति पढ़ी है, मैं नीति में पढ़कर फिर बोल रहा हूँ, नीति में पढ़कर बोल रहा हूँ। एक दुकान सिर्फ महिलाओं के लिए। दूसरा, 3 बजे तक खोलने का प्रावधान है, मंजूरी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। दुकानदार मालिक जो आएगा उसकी इच्छा है कि 10 बजे बंद करे, 11 बजे बंद करे, 12 बजे बंद करे, नहीं तो रात्रि के 3 बजे, जिसे 3 AM बोलते हैं, रात्रि के 3 बजे तक खोल सकता है। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि जैसे ये ठेके हैं इन पे दुकानदार अपने अकॉर्डिंग रेट सेट करेंगे, ऐसा भी कुछ मामला है? नहीं, ऐसा रेट वाला मामला तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। बाकी ऐसा होगा नहीं, रेट तो यूनिवर्सल होंगे जो होते हैं, उससे तो लोग वहाँ ज़्यादा जाएंगे जहाँ सस्ती होगी। तो ऐसी बेवकूफ़ी तो मुझे लगता नहीं सरकार करेगी। आज मैंने पहली बार एक पिक्चर देखी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक मंच पर, पूर्व विधायक भी विपिन शर्मा भी और जो करंट के विधायक है जितेंद्र महाजन जी भी एक मंच पर। तो ये क्या एक पब्लिक कोज बनता जा रहा है? क्या आपको लग रहा है रोहतास नगर की जनता एक तरह से सड़कों पे आ जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो? आपने देखा होगा यहीं रोहतास नगर ही नहीं, दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये मुद्दा कांग्रेस या भाजपा का नहीं है, ये आपकी हमारी आने वाली पीढ़ी की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक युवा जिसे घर के पास आसानी से शराब उपलब्ध होगी, वो किससे शर्माएगा? आज हम देखते हैं कहीं बड़े महानगरों में जो हाल है, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हैं। अगला युद्ध ही लगता है ये नशे पे ही होने वाला है। और यहाँ ये जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं, छोटे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? इस गली में मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता, शिवाजी पार्क मेरा निवास है, हार्डली यहाँ से 400 मीटर होगा। मेरी छोटी बिटिया 8वीं में है, वो साइकिल लेके यहाँ तक आ जाती है सामान लेने। अब क्या मैं भेज पाऊंगा अपने बच्चों को यहाँ पे आसानी से? आप एक बार खुद सोचिए। लेडीज़ का निकलना तो बिल्कुल दूभर होने वाला है, यानी कि ये कह रहे हैं। ये मार्केट 100% महिलाओं की मार्केट है। मंडोली रोड पे कितने ठेके हैं? मंडोली रोड पे 2 ठेके अभी तक जो हमारी जानकारी में आए हैं। एक तो बिल्कुल मंडोली रोड जिसे पीछे प्रदर्शन भी किया था वहाँ की बिन्नी वर्मा जी जो अध्यक्ष है मार्केट की। 2 ठेके आए हैं नथू चौक पे, एक बजाज के आसपास, एक जब फ्लाईओवर उतर रहा है, जब हम नंदनगरी से इस तरफ आते हैं दुर्गापुरी की तरफ। कितनी देर तक चलेगा और क्या आगे की रणनीति रहेगी प्रदर्शन की? देखिए, हमारा पुरजोर विरोध है। RWA, सारे धार्मिक संस्थाएं, हमारी सभी RWA विधानसभा की हमारे साथ हैं। आगे डिपेंड करता है केजरीवाल को अकल कब आती है। बस मेरा ये निवेदन है कि केजरीवाल जी इन ठेकों को घरेलू बाज़ारों से दूर ले जाओ, नहीं तो ये आंदोलन आगे तेज होंगे। ऐसी मार्केटें हमारे अड़ोस पड़ोस की मोहल्ले की मार्केट है। आप एक बार सोचो केजरीवाल जी, क्या आपकी माताजी, आपकी बिटिया, आपकी श्रीमती यहाँ आ पाएगी?
हम तो अंत में केजरीवाल सरकार को यही कहना चाहते हैं कि कोई ठोस और अच्छी नीति दिल्ली के लोगों के लिए लेकर आइए। अब ये हवाई बातें और टीवी की राजनीति नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि कैसे केजरीवाल सिंघम बन के अस्पतालों में इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको चेक करने के लिए चले जाते थे, लेकिन कोरोना काल में एक भी बार केजरीवाल के मंत्री या केजरीवाल किसी भी अस्पताल में नहीं पहुंचे मरीजों की सुध लेने। ऐसे में मरीजों की मौत हुई और अस्पतालों में मरीजों को अच्छा इलाज नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, आपको मैं बता दूं सिविल डिफेंस के लोग, उन्होंने लोगों के 2000 रुपये के चालान सड़कों पर काटे। और केजरीवाल सरकार के जो सिविल डिफेंस के लोग हैं और दिल्ली पुलिस के बीच में एक इम्बैलेंस की प्रकृति पैदा हो गई। आपको बता दें केजरीवाल सरकार के जो ये लोग थे जो 2-2 हज़ार रुपये के चालान काट रहे थे, इनकी वजह से भी दिल्ली में बड़ी अव्यवस्था फैली थी। और अब ये शराब के ठेकों की बात, क्या केजरीवाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे डिसीजन लेके दिल्ली की आबो हवा प्रभावित होगी? जी हाँ, इसी थॉट के साथ नमस्कार। तुम हो, हम हैं, न तुम कम हो न हम कम हैं जानी। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया।